जय श्री राम मित्रों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे इस मोटिवेशनल लाइन से। डोंट यूज योर एनर्जी इन वरी, यूज योर एनर्जी इन बिलीव, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द बिलीव। यानी हमें अपनी एनर्जी का दुरुपयोग चिंताओं में नहीं करना चाहिए बल्कि विश्वास में करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ विश्वास पे आधारित होता है। यानी विश्वास पे पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स कायम है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्पॉटिंग द एरर्स की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे बड़ा जो एरर स्पॉट करने का जो क्षेत्र है वो है कॉन्ट्रोडिक्शन का बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे बात करूं, यदि कोई भी एक्शन हो गई है भूतकाल में, रिसेंटली हुई है, उसके साथ समय दे दिया जाता है तो वो होगा पास्ट का, और इसके साथ समय यदि ना दिया जाए तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे बात करें तो वी हैव रीच्ड ऑन द मून। अब इस वाक्य में काम हो गया, चंद्रमा में पहुंचने का कार्य है वो हो चुका है। तो अब इसमें समय का जिक्र नहीं है, तो ये कार्य है वो रिसेंटली हुआ है, इसलिए हैव रीच्ड कहना बिल्कुल सही है। यदि इसके साथ समय आ जाता है तो ये कार्य है वो भूतकाल का बन जाता है और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। जैसे बात करूं, आपको यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार पूछा जाएगा, रीच्ड ऑन द मून इन द 20th century। अब देखिए इस वाक्य में समय दे दिया गया 20वीं शताब्दी, तो यहाँ पर हैव रीच्ड कहना बिल्कुल गलत है। ये वाक्य स्पॉट होता है एरर के लिए। इसका जो सी फॉर्मेशन होगा वो होगा वी रीच्ड इन पास्ट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म ऑन द मून इन द 20th century। इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना है। जैसे एक वाक्य की और बात करूं, साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंट्स। अब यहाँ पर कोई समय का जिक्र नहीं है। समय साइंस ने हमें बहुत से इन्वेंट्स दिए हैं, आविष्कार दिए हैं, तो रिसेंटली दिए हैं, भले ही भूतकाल हो लेकिन वो रिसेंटली हुए हैं, अब भी दे रहे हैं, कंटिन्यूटी भी है इसमें। तो इस प्रकार का वाक्य होगा वो परफेक्ट टेंस का होगा। लेकिन यदि समय दे दिया जाए तो ये सारा वाक्य पास्ट का बन जाएगा। से बात करूं, साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंट्स इन 19th century। यहाँ पर समय का जिक्र हो गया, तो समय का जिक्र हो गया तो ये हैज गिवन लिखना एकदम गलत है। इसका सही फॉर्मेशन होगा इसी वाक्य की तरह, साइंस गिव की सेकंड फॉर्म गेव अस मैनी इन्वेंट्स इन 19th century। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये परफेक्ट टेंस के लिए सबसे बड़ा एरर स्पॉट है, तो ये हमें एकदम ध्यान में रखना है। सेकेंड एरर स्पॉट की बात करूं तो सिंस से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए वैसे तो सिंस और फॉर टाइम को शो करने वाले प्रीपोजिशंस है जो कि अगले टेंस में परफेक्ट करने में प्रयोग होंगे, लेकिन सिंस का जो एक फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में एक तरफ आता है पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ आता है प्रेजेंट परफेक्ट। यानी सिंस के साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट और जो उसी वाक्य का अगला पार्ट होगा वो होगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे बात करूं, सिंस आई
साई, I have never forgotten you। तो इस वाक्य में देखिए since I saw you I have never forgotten you। तो इस वाक्य में since के साथ आया है past indefinite और इसमें आया है present perfect। तो ये हमें ध्यान में रखना है। भले ही since इस साइड आए इस साइड आए ये कोमा नहीं लगेगी। जैसे बात करूँ you have done your job since your teacher told you। देखिए you have done your job present perfect का है, since your teacher told you ये past indefinite है। तो हमें एरर स्पॉट करने के लिए क्या करेगा, since के साथ past perfect दे देगा, इस साइड past indefinite दे देगा या इस साइड present perfect दे देगा। यानी इस फॉर्मेशन के अलावा और कोई भी फॉर्मेशन आए वहां पर हमारा एरर स्पॉट होता है। जैसे मैं बात करूं since you have given me clue friend। देखिए since you have given me a clue I became your friend। इस वाक्य का फॉर्मेशन है वो गलत है क्योंकि since वाले पार्ट में since वाले भाग में since के साथ आने वाले वाक्य में past indefinite होगा, तो ये वाक्य गलत है। इसका सही फॉर्मेशन होगा since you gave me a clue I have become your friend। तो ये वाक्य इस तरह से होगा। और भले ही आप ये वाक्य पहले लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। I have become your friend since you gave me clue। कहने का तात्पर्य है यानी जो कर्म है प्रॉपर ऑर्डर रहना चाहिए। अगर कर्म में थोड़ी सी कोई विभक्ति आती है तो वहाँ पर हमारा एरर स्पॉट होता है। और थर्ड एरर स्पॉट की मैं बात करूँ तो येट वाला, येट जो एडवर्ब आती है उसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए होता है। तो पूछने वाला एग्जाम में कई बार क्या करता है पॉजिटिव सेंस के लिए येट का प्रयोग कर देता है जो कि गलत है। जैसे मैं बात करूं I have learned a lesson yet, ये वाक्य गलत है। तो इसका सही फॉर्मेशन होगा I have not haven't learned a lesson yet। और yet का प्रयोग आप एमबी और एचबी एक्सिलरी और मुख्य क्रिया के बीच में भी कर सकते हो। I haven't yet learned a lesson ये भी आप लिख सकते हो। इनके अलावा जो एडवर्ब्स की हमने बात की थी रिसेंटली, लेटली, जस्ट, yet, so far, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इनके अलावा यदि कोई अलग टेंस का प्रयोग करता है तो वो हमारा एरर स्पॉट होता है। जैसे मैं बात करूं रिसेंटली you got my address, तो ये वाक्य सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आया है, रिसेंटली के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इसका सही फॉर्मेशन होगा रिसेंटली you have gotten my address। आई होप हम सभी ने समझा। थैंक यू। जय श्री राम।